Hi folks, so in this video I'm going to cover the quarter 4 FY25 का जो बिजनेस अपडेट्स आ रहे हैं ऑफ द स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। स्मॉल फाइनेंस बैंक में कौन से आ गए? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इक्विटास, जीवन, सूर्योदय एंड उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस, ये 5 कंपनी का वी विल डिस्कस टुडे। टू स्टार्ट ऑफ, अभी देखो तो पूरा जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, माइक्रो फाइनेंस भी जो सेगमेंट है, उनका जो सेगमेंट है माइक्रो फाइनेंस वाला, उसमें बहुत प्रॉब्लम है। तो उन और सबका स्मॉल फाइनेंस बैंक का मेजॉरिटी जो है पोर्शन ऑफ द लोन बुक जो है दैट इज़ इनटू माइक्रो फाइनेंस वाले सेगमेंट में प्रेजेंट है। तो उनको वहाँ पे प्रॉब्लम हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि कस्टमर ओवर लेवरेज हो गए, डिफॉल्ट हो गए फ्रॉम द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स। वी आर सीइंग Q2, Q1 ऑफ FY25, Q2, Q3, Q4 में भी ये प्रॉब्लम स्टिल परसिस्ट, बट इट इज़ नाउ स्टेबलाइजिंग बोल सकता हूँ। इम्प्रूव तो हो ना, अभी इम्प्रूव भी हो रहा है थोड़ा थोड़ा, बट ग्रेजुअली ऑलमोस्ट मेजॉरिटी अगर उनका पूरा इंडस्ट्री का देखो तो इट इज़ स्टेबलाइजिंग एंड ग्रेजुअली इम्प्रूव है। तो सबसे पहले टू टॉक अबाउट, वी विल स्टार्ट विद द बिगेस्ट प्लेयर इन द स्मॉल फाइनेंस बैंक, दैट इज एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। उनका एयूएम का साइज कितना है? अराउंड 1 लाख करोड़ प्लस। मतलब स्मॉल फाइनेंस बैंक तो अभी खाली नाम का है, बट उनका जो साइज है दैट इज 1 लाख करोड़। एयूएम का ग्रोथ कितना है? 26% वाई, तो बहुत ही अच्छा ग्रोथ था। एंड लास्ट क्वार्टर दे ग्रो जस्ट 15% के आसपास, एंड नाउ दे आर ग्रोइंग एट 26%। तो ये अच्छा है कि एयूएम का ग्रोथ इज गोइंग अप। डिपॉजिट का ग्रोथ था अराउंड 27%। डिपॉजिट में मतलब आप देखो, हम जो एफडी करते हैं, पीपीएफ में डालते हैं, तो ये सब उनके डिपॉजिट्स में आ गए। एफडी हो गया, आरडी हो गया, जो भी होता है। उनका कासा रेशियो जो होता है, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, दैट स्टैंड एट 29.2% वर्सेस 30.6% क्वार्टर एंड क्वार्टर। थोड़ा डिक्लाइन है, बट इनका कासा रेशियो मतलब बेसिकली टेल्स द परसेंटेज ऑफ द लो कॉस्ट डिपॉजिट्स जो आपको मिल रहे हैं ऑफ द ओवरऑल टोटल डिपॉजिट्स। तो ये होते हैं आपके बल्क डिपॉजिट जो बोलते हैं, जो बड़े बड़े मतलब अमाउंट में होते हैं, उनको कस्टमर द बैंक्स नीड टू पे एट हायर हायर रेट, उनको पे करना पड़ता है। हम जो एफडी करते हैं, अगर जो कस्टमर जो 2 करोड़ 3 करोड़ के आसपास का एफडी कर रहे हैं बैंक में, द बैंक गिव्स देम अ प्रीमियम इन द रेट्स, तो वो होता है बल्क डिपॉजिट जो बोलते हैं। तो कासा रेशियो में लो कॉस्ट डिपॉजिट होता है। जो करंट अकाउंट में तो 0% इंटरेस्ट है, सेविंग अकाउंट में आप देखो 3-4% ही होएगा, तो दैट इज़ वेरी लेस। तो दैट इज़ गुड फॉर द बैंक्स, ठीक है। मतलब हम हमारा पैसा यूज़ करके दे आर लेंडिंग आउट एंड मनी, एंड दे आर अर्निंग 10% 12% जो भी कमा रहे हैं। तो ये हो गया उनका कासा रेशियो 29.2 वर्सेज 30.6 क्वार्टर क्वार्टर। एंड एयू का अगर देखूँ ना, तो उन्होंने रिसेंटली एक एनबी एक फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक करके जो है, उनको अक्वायर किया था, जो माइक्रो फाइनेंस वाले पोर्शन में प्रेजेंट है। मतलब जब तक अच्छा था सब माइक्रो फाइनेंस में, तभी उन्होंने अक्वायर किया, ठीक है। और उनके अक्वायर करने से बाद ही प्रॉब्लम्स चालू हो गया माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में। तो उनको भी मतलब प्रॉफिटेबिलिटी और उसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम्स हो गए थे। सबको सब देखो तो, एंड इनका अगर देखो तो एयू का जो फिक्स्ड रेट पे ज़्यादा लेंडिंग करते हैं। एक होता है फिक्स रेट, एक होता है फ्लोटिंग रेट, ठीक है। तो मतलब फिक्स रेट मतलब अभी अगर आपने एक लोन दिया 12% पे, होम लोन दिया 12% पे, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द रेट एट विच यू बोरो मनी, मतलब मैं अगर बोरो कर रहा हूँ 8% 4% पे, एंड आई एम लेंडिंग आउट टू 12%, ठीक है। मैं भी कोई किधर से बोरो करूँगा? दूसरे बैंक, दूसरे एनबीएफसीज, वहाँ से ही बोरो करूँगा। तो अगर आई एम बोरोइंग एट 4% एंड आई एम गिविंग आउट एट 12%, तो मेरा स्प्रेड कितना आ गया? 8%। अभी अगर मेरा बोरोइंग कॉस्ट बढ़ गया, ठीक है, मतलब 4 से मेरा 4.5 हो गया, तो मैं वो जो फिक्स्ड वाला है 12, उसको मैं 12.5 कर नहीं सकता, क्योंकि वो फिक्स्ड वाला है। वेरएस अगर फ्लोटिंग होता तो मैं वो बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि अगर मेरा बोरोइंग बढ़ रहा है, तो टू मेंटेन आउट माई स्प्रेड दैट 8%, तो तो वी कैन इंक्रीज दैट फ्लोटिंग रेट। बट जब फिक्स बुक होता है तो वो प्रॉब्लम है। तो इनका डबल इम्पैक्ट आता है। जब रेट्स इंक्रीज होता है तभी उनका स्प्रेड्स कम होता है, एंड जब रेट्स अभी जो डिक्लाइन हो रहा है तो दे विल गेट बेनिफिटेड, क्योंकि वो जो 12-12% पे जो लेंड किया था, अभी अगर मेरा रेट 4 से 3.5 आ गया, तो मेरा तो 8.5% कमाऊंगा। तो ये एक उनका एडवांटेज है। तो ये हो गया एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। अभी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक पे आता है। इक्विटास का यूएम का साइज है अराउंड 38,000 करोड़, ठीक है। यूएम का ग्रोथ कितना है? 11% वाई हुआ है, तो ठीक ठाक ग्रोथ है। पहले उनका मतलब लास्ट क्वार्टर देख रू 10% के आसपास ही, क्योंकि पूरे सेगमेंट में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, क्योंकि कोई डिसबर्समेंट नहीं कर रहे हैं नया, कोई फोकस नहीं कर रहा है उनके ग्रोथ पे, एंड ऑल आर फोकसिंग ऑन द कलेक्शंस। डिपॉजिट का ग्रोथ ऑन द लाइबिलिटी साइड अगर देखो तो दैट इज 19% वाई हुआ है। तो डिपॉजिट में मतलब किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेन तो ग्रोथ में प्रॉब्लम आ रहा है, लोन बुक का ग्रोथ में।
कासा रेशियो स्टैंड एट अराउंड 29%, लास्ट क्वार्टर भी 29% था, स्टेबल है. कॉस्ट ऑफ फंड्स, द रेट एट विच इक्विटास विल बोरो मनी फ्रॉम अदर बैंक्स, अदर NBFCs, थोड़ा बढ़ गया. दैट वाज अराउंड 7.54% वर्सेस 7.49% क्वार्टर एंड क्वार्टर. एंड अगर उनका माइक्रो फाइनेंस वाला सेगमेंट, टॉकिंग अबाउट इक्विटास, माइक्रो फाइनेंस वाला सेगमेंट डिग्रू 28% YoY. तो ये अभी ज़्यादा सिक्योर्ड वाले सेगमेंट में फोकस कर रहे हैं, सिमिलर टू उज्जीवन एज वेल. उज्जीवन भी सिक्योर्ड सेगमेंट पे फोकस करने लगा है ज़्यादा. तो इनका लास्ट क्वार्टर आई थिंक 14% जो था वो माइक्रो फाइनेंस से आ रहा था, दिस क्वार्टर वो 12% हो गया. तो माइक्रो फाइनेंस वाला सेगमेंट उन्होंने कम कर दिया. सिक्योर्ड वाला 86 से 88 हो गया. दैट इज़ गुड कि वो सिक्योर्ड पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बट दैट विल इम्पैक्ट दे आर गोइंग अहेड. दो निम्स, नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो होता है वहाँ पे प्रॉब्लम होगा आगे जाके. एंड उनका गोल है कि भाई हमको सिंगल डिजिट मतलब 9 लेस देन 10% करना है हमको माइक्रो फाइनेंस वाला जो सेगमेंट, अनसिक्योर्ड वाला जो सेगमेंट है स्पेसिफिकली. अभी उनका जो स्लिपेजेस आ रहे थे, ठीक है, ग्रॉस GNPA के जो स्लिपेज, मतलब अगर ये महीने मेरे 10 रुपये का लोन ख़राब हुआ है, नेक्स्ट क्वार्टर अगर मेरे 12 रुपये का लोन ख़राब हुआ है, तो दैट इज़ अ बैड साइन, ठीक है. बट अभी यही नंबर उनका अगर देखूँ तो Q1 ऑफ FY24 में माइक्रो फाइनेंस का अगर देखूँ तो स्पेसिफिकली तो दैट वाज 5.43%. Q2 में हुआ 8.67%. तो मतलब नए लोन्स जो ख़राब हो रहा है दैट इज़ इंक्रीजिंग, जो नए स्लिपेजेस जो आ रहे हैं ग्रॉस GNPA में. फिर Q3 में हो गया 14.8, फिर Q4 में हो गया 14.3. तो मतलब अब देखो Q3 और Q4 के रेंज में इट हैज स्टार्ट टू स्टेबलाइज एंड डिक्लाइन थोड़ा. Q1 में फिर से उनका प्रॉब्लम हो गया क्योंकि 14.75% हो गया, क्योंकि जो कर्नाटका वाला जो पोर्शन है वहाँ पे जो ऑर्डिनेंस बिल जो पास किया था बाय द गवर्नमेंट, तो इसलिए मतलब आई हैव टॉक्ड अबाउट इन द CA ग्रामीण वाला वीडियो एज वेल कि उसमें क्या किया था कि बेसिकली जो फार्मर्स जो होते हैं जो बोरो कर रहे हैं मनी, उनके मतलब कर्नाटका जो स्टेट है वहाँ पे सुसाइड केस बढ़ गए थे. तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने उनको बोला कि भाई जो क्यों बढ़ रहे थे, क्योंकि वो पे नहीं कर पा रहे थे टाइम पे. एंड ये जो सब बैंक्स हो गए, जब NBFCs हो गए, ये तो पूरा अनसिक्योर्ड वाला सेगमेंट है, तो दे वर प्रेशराइजिंग देम टू पे द EMIs ऑन टाइम. तो इसलिए उसके मतलब जो ऑर्डिनेंस बिल पास किया कि भाई यू कैन नॉट फोर्स एनी कस्टमर टू पे द EMI. तो इसलिए मतलब सब अभी पे नहीं करेंगे तो एसेट क्वालिटी तो ख़राब ही होगा आगे जाके. तो उनका कलेक्शन एफिशिएंसी भी देखूँ तो इट इज़ मतलब अभी अगर GNPA और स्लिपेजेस भी देखूँ तो इट इज़ नाउ स्टेबलाइज हो रहा है 14% का, उसके ऊपर तो नहीं जा रहा है. तो ये एक अच्छा है कि भाई स्टेबलाइज हो रहा है. कलेक्शन एफिशिएंसी अगर एक्स बकेट कलेक्शन एफिशिएंसी होता है, बेसिकली जो अच्छे लोन है, जो कुछ डिफ़ॉल्ट नहीं हो रहे, जो टाइम पे EMIs आ रहे हैं उनके, जो दैट आर परफॉर्मिंग गुड, वहाँ पे वो कितना कलेक्शन कर पा रहे हैं. तो दिसंबर ऑफ 2024 में था 98.2% था कलेक्शन एफिशिएंसी. जनवरी में 97.7 हो गया, फरवरी में 97.8 हो गया, एंड मार्च में दिस मंथ मतलब लास्ट मंथ ही, अगर ये आई एम मेकिंग अ वीडियो इन अप्रैल, तो मार्च में अराउंड कितना हो गया 98.36. तो ये अच्छा है कि इम्प्रूव हो गया, ठीक है, थोड़ा इट इज़ ग्रेजुअली इम्प्रूविंग. एंड बेसिकली मोस्टली तो ये जो रेशियो होता है एक्स बकेट का, इट इज़ अबाउट 99-99.5% के आसपास. एंड अभी अगर हम देखूँ तो द नेक्स्ट बैंक इज उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक. अभी उत्कर्ष का लास्ट क्वार्टर बहुत ख़राब रिजल्ट आया था, ग्रोथ भी चला गया था एंड प्रॉफिटेबिलिटी में भी प्रॉब्लम हो गया था, लॉस रिपोर्ट किया था आई गेस. तो उत्कर्ष का लोन बुक का साइज़ देखो तो इट इज़ अराउंड 20,000 करोड़ एंड लोन बुक का ग्रोथ वॉज अराउंड 8% YoY. उनका एक पोर्शन है जॉइंट लेंडिंग ग्रुप वाला, जो आप बोलते हो मतलब अनसिक्योर्ड वाला है, 60% है. एंड जो अदर जो दूसरे जो नॉन GLG मतलब जो सिक्योर्ड वाला है दैट इज़ 40%. तो GLG वाला जो AUM है दैट डिग्रू 17% एंड नॉन GLG वाला में जो ग्रोथ आया दैट वाज 45% YoY. तो ओवरऑल ग्रोथ कितना है 8%. डिपॉजिट में भी उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, डिपॉजिट का ग्रोथ था 23% YoY. कासा रेशियो स्टैंड एट अराउंड 21.8% वर्सेस 20.5% YoY. तो कासा रेशियो भी इम्प्रूव हो गया. अभी कासा प्लस रिटेल टर्म डिपॉजिट एक रेशियो होता है, उसमें क्या आता है, इट इज़ अ परसेंटेज ऑफ द लोअर कॉस्ट डिपॉजिट कंपेयर टू द ओवरऑल जो डिपॉजिट्स है. तो 30% उनका जो 71% है एज ऑफ Q4, लास्ट ईयर YoY इट वॉज 66%. तो जो दूसरा जो 31% जो होगा 71 है ये क्वार्टर, 29% जो रिमेनिंग है वो बल्क डिपॉजिट्स होते हैं, जो बड़े बड़े टिकट साइज़ के जो डिपॉजिट हम करते हैं बैंक में, 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़, 10 करोड़ तो नहीं 2-3 करोड़ के ऊपर जो होता है
जो करता होगा कस्टमर, जो बल्क डिपॉजिट जो बोलते हैं, तो वहाँ पे उनको थोड़ा ज़्यादा रेट मिलता है जो भी कस्टमर होगा उसको। इनका भी अगर कलेक्शन एफिशिएंसी देखो तो फॉर स्पेसिफिकली अबाउट द माइक्रो फाइनेंस वाला सेगमेंट, तो इट स्टैंडर्ड 99.1%। तो दैट इज़ वेरी लेस अगर आप एब्सोल्यूट नंबर में देखो तो। बट ये लास्ट क्वार्टर कितना था, 87.7%। तो मतलब ये ड्रास्टिकली लास्ट क्वार्टर तो 87.7, इट वॉज अ वेरी बिग डिक्लाइन, बट दिस क्वार्टर इट हैज़ इम्प्रूव टू अराउंड 99.1%। तो ये अच्छा है, 87.7 से 99.1% हो गया। अगर हम देखूँ तो दूसरा अगर जो कंपनी है दैट इज़ सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। अभी सूर्योदय इज़ द ओनली बैंक दैट इज़ ग्रोइंग अराउंड 19-20% के आसपास। स्पेसिफिकली अगर देखूँ तो जो माइक्रो फाइनेंस में जिसका ज़्यादा है, एयू आई एम टेकिंग आउट बिकॉज उनका बहुत कम है माइक्रो फाइनेंस वाले सेगमेंट में। सूर्योदय, उत्कर्ष, उज्जीवन और इक्विटास में से चार जो है उसमें से एयूएम ग्रोथ में सबसे आगे सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक है, दैट इज़ 19%। बट हाँ, हमको बॉटम लाइन भी देखना है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि खाली टॉप लाइन देख के इन्वेस्ट करना है, ठीक है, अलग ग्रोथ देखे, एयूएम ग्रोथ देखे, क्योंकि आर ओ ए नंबर्स भी इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिटेबिलिटी भी हमको देखना पड़ेगा कैसा है। उनका एयूएम ग्रोथ था 19%, डिसबर्समेंट डी ग्रू 10%। तो ये तो सबका प्रॉब्लम है कि डिसबर्समेंट में तो कोई ग्रोथ ही नहीं आ रहा है। डिपॉजिट का ग्रोथ था अराउंड 36% वायो, दैट इज़ अ वेरी गुड नंबर। अभी इनका है ना, सूर्योदय का पहले गाइडेंस था क्वार्टर 1 में कि दे वुड ग्रो बाय 40-45% का एयूएम ग्रोथ आएगा। क्वार्टर 2 में आया डिक्लाइन, मतलब रिवाइज कर दिया नीचे, क्वार्टर 2 या क्वार्टर 3 में, आई डोंट रिमेंबर, बट उन्होंने डाउनवर्ड रिवाइज कर दिया था गाइडेंस कि हमारा अभी 30% के आसपास ही होगा। अभी अभी आ रहा है कितना, 19%। तो एब्सोल्यूट नंबर आपको लगेगा अच्छा है, बट कहाँ से 45% का आप बोल रहे थे, 19% हो रहा है। तो सबका प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि पूरे पूरे इंडस्ट्री में प्रॉब्लम है अभी, बट नाउ इट इज स्टेबलाइजिंग थोड़ा। अभी उनका अगर देखूँ ना तो माइक्रो फाइनेंस कॉन्ट्रीब्यूट टू 50%, एंड रिटेल जो आता है सिक्योर्ड वाला जो सेगमेंट, हाउसिंग फाइनेंस लोन हो गया, होम लोन जो लैप हो गया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, लोन अगेंस्ट गोल्ड हो गया, तो दैट इज़ 50%। अभी इनका जो कलेक्शन एफिशिएंसी देखो, ओवरऑल कलेक्शन एफिशिएंसी स्टैंड्स एट 92.3% वर्सेस 100.6%। अभी 100.6% कैसे हो गया आप बोलोगे, तो उसमें जो कस्टमर, ओवरऑल में क्या होता है बेसिकली, जो प्रीवियस जो पहले का महीना जो प्रीवियस ईएमआई है वो भी पेमेंट कर सकते हैं कस्टमर इन दिस मंथ, जो मतलब पे नहीं किया होगा, तो इसलिए वो 100.6%। कलेक्शन एफिशिएंसी वन ईएमआई मतलब जो वो मंथ का ईएमआई, वहाँ पे कस्टमर ने कितना पे किया, मतलब अगर एक कस्टमर है उसका ईएमआई था 10,000 रुपीज़ फॉर दिस मंथ, उसने पे कर दिया 20,000 क्योंकि उसका लास्ट मंथ का भी बाकी था, तो वो ओवरऑल में काउंट होता है। बट कलेक्शन एफिशिएंसी वन ईएमआई में जो 10,000 ड्यू, दैट इज ओनली काउंटेड, तो ठीक है, वो देखना पड़ेगा। तो ये नंबर आपको 100.6 लग रहा है क्योंकि ओवरऑल में। अभी इनका अगर कलेक्शन एफिशिएंसी अगर देखो, और खाली स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन द माइक्रो फाइनेंस वाला सेगमेंट, मार्च मतलब दिस मंथ इट वॉज 98.5%, फेब्रुआरी में 97.7 था, एंड उसके पहले 97.5 था जनवरी में। तो ये नंबर कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो दैट इज़ अ वन गुड साइन दैट इट इज़ इम्प्रूविंग। कलेक्शन एफिशिएंसी देखो तो स्पेसिफिकली ऑफ द माइक्रो फाइनेंस वाला सेगमेंट, तो वो इम्प्रूव हो रहा है, तो ये अच्छा है। एंड एवं ग्रोथ भी कितना आ रहा है, 19% के आसपास, तो विट इज़ द फास्टेस्ट अमंग जो चार जो प्लेयर। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आई एम एक्सक्लूडिंग क्योंकि उनका क्या बोलते हैं, माइक्रो फाइनेंस इज वेरी लेस पोर्शन ऑफ देयर पूरा बुक। उनका जीएनपी आप देखो तो दैट इज 7.1% वर्सेज 2.8% वाई। तो आप बोलेंगे इतना बढ़ गया क्यों, क्योंकि सबको प्रॉब्लम्स तो हो ही रहे, बट इनका एक अच्छा है कि उन्होंने एक इंश्योरेंस जैसा लिए, तो एक स्कीम होता है CGFMU, जो क्रेडिट गारंटी, मतलब फुल फॉर्म तो नहीं मालूम, क्रेडिट गारंटी जो होता है फॉर ये जो माइक्रो यूनिट्स जो बोलते हैं, जो मतलब ये जो माइक्रो लोन्स होता है उनके अगेंस्ट जो बैंक से होता है, दे हैव टेकन इंश्योरेंस की भाई कस्टमर अगर पे नहीं कर पाया, कस्टमर भाग गया, तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा। तो इनका जो 50% जो बुक है वो जो इंक्लूसिव फाइनेंस में प्रेजेंट है, तो मतलब अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट 98% जो है उसका जो बुक है वो सिक्योर्ड है। मतलब अगर 100 रुपये का अगर उसने 100 करोड़ का अगर उनका साइज़ है ऑफ द माइक्रो फाइनेंस वाला सेगमेंट, उसमें से 98 करोड़ इज सिक्योर्ड, दैट इज़ गुड कि भाई उनका इंश्योरेंस में कवर है, तो आगे जाके वो पैसा आ ही जाएगा, कभी आएगा वो तो हमें देखना पड़ेगा। एंड द लास्ट कंपनी इन द लिस्ट इज उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। अभी उज्जीवन का ग्रोथ साइज़ देखो सबसे पहले, दैट इज एट अराउंड 32,000 करोड़ के आसपास का लोन बुक का साइज़ है। दे आर ग्रोइंग एट अराउंड 8% वाई, मतलब ठीक ठाक ग्रोथ है, 8-9%।
सिक्योर्ड वाला स्पेसिफिकली देखूँ तो इट इज़ नाउ अराउंड 56% सिक्योर्ड बुक हो गया एंड 44% अनसिक्योर्ड वाले सेगमेंट हो गया। अभी ये नंबर आप देखो तो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में अराउंड दे टारगेटेड दैट दे वांट टू बिकम सिक्योर्ड बाय नो 40% सिक्योर्ड करना था उनको, तो वो तो अभी अचीव ही हो गया क्योंकि वो अनसिक्योर्ड वाला डी ग्रो कर रहे हैं एंड सिक्योर्ड वाला ही ग्रो कर रहे हैं। तो मतलब मतलब अगर देखूँ तो सिक्योर्ड वाला ज़्यादा ग्रो करेगा तो उनका रेशियो एज अ परसेंटेज ऑफ द ओवरऑल बुक इट विल इंक्रीज। डिसबर्समेंट का ग्रोथ आया इनके नंबर्स में, दैट वाज अ वेरी गुड साइन कि डिसबर्समेंट का ग्रोथ आया 12% क्योंकि वो सिक्योर्ड पे भी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। डिपॉजिट का ग्रोथ 20%, गुड नंबर, एंड कासा रेशियो स्टैंड एट 25.6% वर्सेज 25.1% क्वार्टर एंड क्वार्टर। अभी इनका जो दो एसेट क्वालिटी के जो नंबर है, पार रेशियो हो गया एंड एक GNPA, ये दोनों इम्प्रूव हुए क्वार्टर एंड क्वार्टर। पार वन स्टैंड एट अराउंड 4.5% वर्सेज 5.4% क्वार्टर एंड क्वार्टर। GNPA स्टैंड एट 2.2% वर्सेज 2.7 क्वार्टर एंड क्वार्टर। तो ये दोनों नंबर इम्प्रूव हुए। तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट आ रहा है इन द एसेट क्वालिटी, बट लोन बुक में उतना ग्रोथ आ नहीं रहा है अभी जगह। बट इफ़ दे ग्रो अराउंड 20% तो विच इज़ अ वेरी गुड नंबर। अगर ग्रो कर पाते हैं तो दैट इज़ अ गुड नंबर आप देखो तो पूरे सेगमेंट में। अब देखो तो उत्कर्ष का अराउंड 8% के आसपास ही ग्रोथ आ रहा है, उज्जीवन का 8% आ रहा है, इक्विटास का भी 11% के आसपास आ रहा है। खाली सूर्योदय का एवं ग्रोथ अच्छा आ रहा है, बट उनका एसेट क्वालिटी में स्टिल देयर आर प्रॉब्लम, बट हाँ इट इज़ इम्प्रूविंग। अभी इनका एसेट क्वालिटी तो अच्छा हो रहा है, मतलब कलेक्शन एफिशिएंसी भी उनका एक्स बकेट कलेक्शन एफिशिएंसी अगर देखो फॉर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द माइक्रो फाइनेंस वाला सेगमेंट, इट स्टैंड एट 99.5% फॉर मार्च। फेब्रुआरी में था 99%, जनवरी में था 99.2%, दिसंबर में था 99.3%। तो ये भी अभी नंबर थोड़ा ऊपर जा रहा है, 99.5 हो गया दिस क्वार्टर। ओवरऑल कलेक्शन एफिशिएंसी पूरे बुक का अगर देखो इट इज़ 96.9% और ये 96.6%। फेब्रुआरी में था 96.6, मार्च में आ गया 96.9, तो ये भी इम्प्रूव हो रहा है। तो अभी अगर पूरा इंडस्ट्री अगर देखो इम्प्रूवमेंट तो आ रहा है, स्टेबलाइजेशन भी हो रहा है। उनके जो GNPA देखो, पार फ्लोज हो गए, जो पार 15 जो होता है, एक्रीशन जो हो रहा है, जो नए लोन जो खराब हो रहा है, स्लिपेजेस भी स्टेबलाइज हो रहा है एंड थोड़े थोड़े के लिए तो इम्प्रूव भी हो रहा है एंड ग्रेजुअली लोन बुक में भी ग्रोथ हो रहा है। तो इसका मतलब क्या, ये जो पूरा सेक्टर है इट इज़ नाउ बॉटमिंग आउट। ठीक है, मतलब हमको देखना पड़ेगा जो अच्छे क्वालिटी के लेंडर्स है वहाँ पे वेर देर आर ह्यूज ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। अगर आप माइक्रो फाइनेंस में देखो, आई थिंक CA ग्रामीण इज़ द वन विच इज़ आउट परफॉर्मिंग एवरी वन इन दैट माइक्रो फाइनेंस NBFCs में अगर देखो। एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक में आई थिंक अभी तक सबका तो आया नहीं है, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ही बाकी है, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक भी बाकी है, बट उनका माइक्रो फाइनेंस में उतना ज़्यादा प्रेजेंस नहीं। मेजॉरिटी जो सूर्योदय, उत्कर्ष, उज्जीवन का भी अराउंड अभी 44% ही अनसिक्योर्ड रहा है, बट स्टिल इट इज़ अ मेजर पार्ट। तो ये चार में से आई थिंक सूर्योदय इज़ इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ देखूँ तो सूर्योदय इज़ डूइंग बेटर, एसेट क्वालिटी में भी ठीक ठाक कर रहा है, एंड उज्जीवन इन टर्म्स ऑफ एसेट क्वालिटी इज डूइंग बेटर कंपेयर टू ग्रोथ। तो ये दो तीन जो कंपनीज है दैट आर गुड। एंड अभी अगर पूरा इंडस्ट्री बॉटम आउट हो रहा है तो विच इज़ अ गुड साइन। अभी आप देखो माइक्रो फाइनेंस स्टॉक्स भी दे आर नाउ स्टेबलाइजिंग, एंड अभी क्योंकि री रेटिंग बहुत ही जल्दी हो जाएगा, क्योंकि जब उनका मैनेजमेंट का भी जब पूरा रिजल्ट आएगा तो अभी हैव टू लिसन टू द कॉन कॉल एज वेल, कैसा रहता है कैसा रहता है। ठीक है, उतना ही रखते हैं, थैंक यू।